गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है बिग अचीवमेंट, इंडियन स्टॉक मार्केट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ $5 ट्रिलियन आवर चाइनीज स्टॉक मार्केट। मतलब इंडिया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है। इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसने प्रॉफिट $5 ट्रिलियन का प्रॉफिट कमाया है, और उसको ट्रिलियन डॉलर भाई, ट्रिलियन डॉलर, और चाइनीज स्टॉक मार्केट को भी वो क्रॉस कर गई है। कैसे देखेंगे? गेट सेट फ्लाई का वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत बड़ी भाई अचीवमेंट अकाउंट करते हैं। स्टार्ट। साल 2019 चाइनीज स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को रीच कर रहा था, बट दिस वाज न्यू फॉर चाइना। एज यू नो, काफी सालों से चाइना मोस्टली फर्स्ट पोजीशन पर ही रहता है, बट नाउ अनफॉर्चुनेटली द टेबल्स हैव टर्न्ड। आफ्टर 2020 चाइनीज स्टॉक मार्केट डाउन ट्रेंड पर है। यू वोंट बिलीव, बट अब तक उसे $5 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है। इनफैक्ट वहीं के नेशनल्स ने अपने मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। बट ऑन द अदर हैंड, व्हाट अबाउट इंडिया? वेल, इंडिया की सिचुएशन इतनी बदतर नजर नहीं आती है। इनफैक्ट इंडिया ने यूके और फ्रांस को पीछे छोड़कर वर्ल्ड वाइड 5th पोजीशन गेन कर लिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। लास्ट 2 इयर्स में इंडियन मार्केट में 10.4 मिलियन इन्वेस्टर्स बढ़े हैं और हमने 9 ट्रिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया है। एक गोल्डमैन सैक्स की स्टडी के मुताबिक अगर इंडिया ऐसे ही ग्रोथ रेट से चलता रहा तो 2024 तक हम इजीली $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप को रीच कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मेजरली सवाल ये उठता है कि चाइना जैसी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर ली कि वो पीछे रह गया और इंडिया ने उसे ओवरटेक कर लिया। और आने वाले कुछ सालों में इंडिया कैसे चाइना को ओवरटेक करने वाला है टू बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा, आज के तारीख में इंडियन स्टॉक मार्केट बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में चार्ट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसका पता ऑब्वियसली हमें इंडिया के करंट माइलस्टोन्स को देखकर लगा। आज के तारीख में जैसे मैंने बताया, इंडियन इक्विटी मार्केट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन यूके और फ्रांस को पीछे छोड़कर वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट बन गए हैं। इनफैक्ट इंडियन मार्केट्स ने अपने पीयर्स से बेहतर परफॉर्म करके अपने आप को पिछले लॉसेस से 10% से रिकवर किया। एंड लास्टली, चाइनीज मार्केट इस साल की शुरुआत से ही डाउन ट्रेंड पर दिखाई देता है। अगर आप सिर्फ सितंबर का ही ग्राफ देखो तो सिर्फ एक महीने में ही चाइनीज मार्केट 23% का स्लंप लिया है, और अब तक चाइनीज स्टॉक मार्केट ने $5 ट्रिलियन लूज किया हुआ है। सो इंडिया के अपने ग्रोथ और चाइना के इस लॉस को देखकर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, इंडिया इज ओवरटेकिंग चाइना। अब चाइना के इस डाउनवर्ड ट्रेंड को समझने के लिए हमें 3 साल पीछे जाना पड़ेगा, बिफोर कोविड साल 2019 में, जब चाइना की इक्विटी मार्केट 33% से राइज हो रही थी, और वो टाइम पे चाइना का मार्केट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में से एक था। उसी साल चाइना ने अपने लॉस मेकिंग पब्लिक फर्म्स को हेवीली फंड किया था, जिससे सारे लॉसेस सेट ऑफ हो गए थे और फर्म्स की भी मार्केट वैल्यू बढ़ रही थी, एंड इवेंचुअली उनके स्टॉक्स ने ओवर परफॉर्म किया था। अब अगर देखा जाए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कॉर्पोरेट सब्सिडीज देना इलीगल है, लेकिन फिर भी चाइना ने ऐसा किया था क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और चाइना ठहरा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि अथॉरिटेरियन रेजिम है वहां पर, तो उन्हें जो सही लगा उन्होंने कर लिया बेसिकली। और इस डिसीजन के बाद 2019 में चाइनीज इक्विटी मार्केट फ्लरिश करने लगा, लेकिन 2020 में मानो ये कलरफुल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, क्योंकि कंट्री वाइड स्प्रेड हो गया कोविड, जिसे कर्ब करने के लिए जनवरी 2020 में चाइना ने अपनी फेमस और वर्ल्ड वाइड इनफेमस जीरो कोविड पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया। इस पॉलिसी के तहत चाइना में कंप्लीट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, इतना स्ट्रिक्ट कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड सप्लाई चेन को तक चलाने की छूट नहीं दी गई। अब इस पॉलिसी के इंप्लीमेंट करते ही उन्हें इसके रेपरकशंस बिल्कुल डायरेक्टली दिखने मिले, जो कि कभी नहीं हुआ था वो होने लगा। उनका स्टॉक मार्केट 4 ईयर लो यानी कि गिर गिर कर 8% लो पॉइंट पर क्लोज हुआ। अब ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा ड्रॉप था, और इसीलिए इससे रिकवर करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने तुरंत द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना को इंटरेस्ट रेट्स कम करने के लिए कह दिया, ताकि लोग क्रेडिट लेने के लिए मोटिवेट हो और मॉनेटरी साइकिल चालू रहे। प्लस चाइनीज गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उसमें 150 बिलियन युआन्स यानी $22 बिलियन भी पंप किए। बट अनफॉर्चुनेटली ये मेजर्स भी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर पाए। सारी एक्टिविटीज बंद थी, लोग क्रेडिट लेते तो भी किस लिए लेते, क्योंकि लॉकडाउन छाया हुआ था। और ऐसे में अंडर स्ट्रेस चाइना ने अपना सबसे फर्स्ट ब्लंडर किया,
अब ये सबसे आप ये समझ सकते हो कि चाइनीज लोगों की क्या हालत हो रही होगी। लॉकडाउन पे लॉकडाउन लग रहे हैं, इकोनॉमी डूब रही है और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी चेंज की वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ अ कैटास्ट्रोफी लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनके फाइनेंसेस की धज्जियां उड़ जाती है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि कितने कम लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, जबकि ऐसी आफतें रेगुलरली हर कुछ सालों में आती है। फ्रेंड्स, आपके फाइनेंसेस यानी आपका पैसा आपके ओवरऑल मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। और बहुत से लोग ये सिंपल सा फंडा नहीं समझते कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सुधारने के लिए या फिर रिच बनने के लिए आपको स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका मनी को देखने का नजरिया यानी साइकोलॉजी सही होनी चाहिए। और ये वंडरफुली मॉर्गन मॉर्सेल बताते हैं अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में। ये बुक एक नेसेसिटी है और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आप ऑडियो फॉर्मेट में इसके बुक समरी को सुन सकते हो कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम ऐप पर आपको ऐसी कई सारी लाइफ चेंजिंग बुक्स डिफरेंट जॉनरा की, जैसे फाइनेंस, लीडरशिप, करियर, बिजनेस, मैनेजमेंट, मोटिवेशनल बायोग्राफीज जैसे डिफरेंट जॉनरास में अवेलेबल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप इन सभी किताबों को हिंदी जैसे 7+ रीजनल लैंग्वेजेस में सुन सकते हो मल्टीटास्किंग करते वक्त। सबसे मजे की बात, कुकू एफएम में लास्ट ईयर की तरह इस साल भी ज्ञान की दिवाली मनाई जाएगी और इसके लिए अगर आप दिवाली 50 का कोड यूज करोगे तो आपको 399 रुपीज के जगह पे 199 रुपीज में इसका साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बट ये ऑफर सिर्फ 25 अक्टूबर तक ही वैलिड है और इस बार तो 10 लाख वर्थ के गिफ्ट्स भी है, जिसकी कार, गोल्ड कॉइन, वाउचर्स एटसेट्रा, ये सब आपको जीतने का मौका मिलेगा। चलिए दिवाली कामयाबी वाली मनाते हैं। बट ऑफ कोर्स मेरे ओपिनियन में सबसे प्रीशियस चीज है नॉलेज, जिसे गेन करने के लिए क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यूज माय कूपन कोड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ। अब फ्रेंड्स वापस लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। सो जैसे हम बात कर रहे थे, चाइना की सिचुएशन बहुत ही स्ट्रेसफुल थी और इसी स्ट्रेस के दौरान उसने किया अपना दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर। नवंबर 2020 चाइना ने एंटी मोनोपोली मेजर्स फॉर इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का मेन रीजन था बिग इंटरनेट फर्म्स लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन और एयरबीएनबी की डोमिनेंस को कम करना, ताकि मार्केट की छोटी मोटी कंपनीज को बूस्ट मिल सके। लेकिन जो चीज हुई वो ये थी कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर, स्पेशली वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स पर, चाइनीज गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग और इंटरफियरेंस बढ़ने लग गई, जो ऑब्वियसली किसी को भी नहीं चाहिए था। और इसीलिए बड़े इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन और एयरबीएनबी, इन कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस को यहां पर बंद कर दिया और चाइना से निकलना शुरू कर दिए। बिग फर्म्स का चाइना से एक्सोडस शुरू ही हुआ था कि दिसंबर 2020 में चाइना ने सेकंड ब्लंडर कर दिया। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए। बेसिकली चाइना ने अपनी इकोनॉमी में लाइसेंस राज इंपोज कर दिया। मतलब इस लॉ के अंतर्गत चाइना ने टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स पर ओवरसाइट और एडमिनिस्ट्रेशन इंपोज कर दिया। और ऐसा करते ही मेजर इंडस्ट्री जायंट्स लाइक एप्पल, सैमसंग, Hyundai, Puma एंड मेनी मोर कंपनीज चाइना से अपने सेटअप को निकालने लगे। एंड इनफैक्ट इस लॉ के आते ही more than 1,700 Japanese invested firms and manufacturers ने चाइना से अपने स्टेक्स विड्रॉ कर लिए और इस एक्सोडस के भारी रिपरकशंस चाइना को 2021 में चुकाने पड़े। साल 2021 फाइनली आया। साल शुरू ही हुआ था कि बस 2 ही महीनों में चाइनीज स्टॉक मार्केट सीवियर डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाने लगा। इसका इफेक्ट इतना सीवियर था कि यूएस स्टॉक मार्केट लिस्टेड चाइनीज कंपनी को तक $1.1 ट्रिलियन का लॉस हुआ। और इस गिरते हुए ग्राफ को रोकने की जगह पर चाइना ने उसे और ज्यादा गिराया। जुलाई 2021 में चाइना ने फिर एक कंट्रोवर्शियल पॉलिसी को लॉन्च किया, द क्रैम स्कूल क्रैकडाउन। अब जैसे ही नाम बता रहा है, इसमें उन्होंने क्रैम स्कूल्स को बंद कर दिया। बेसिकली क्रैम स्कूल्स ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर्स होते हैं जिसमें गाओकाओ, जो कि चाइनीज जूनियर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि बाय द वे वर्ल्ड की 3rd टफेस्ट एग्जाम कहलाई जाती है, उसे क्रैक करना सिखाया जाता है। चाइना में ये एक फ्लरिशिंग बिजनेस था, लेकिन गवर्नमेंट ने सारे वेस्टर्न नेशनल्स को उन्हें रन करने से बैन कर दिया और जो प्रेजेंट थे उन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। अगेन इसका रिपरकशन भी चाइनीज स्टॉक मार्केट में दिखा। एक महीने में ही चाइनीज इन्वेस्टर्स को $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ और इससे बाहर के तो छोड़ो, अब वहीं के नेशनल्स ने भी अपने मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया था। अब माइंड यू, इतना सब होने के बाद भी चाइनीज गवर्नमेंट डैमेज कंट्रोल के मूड में बिल्कुल नहीं थी। आई डोंट नो क्यों, बट चाइनीज गवर्नमेंट ने रेपो रेट्स बढ़ा दिए, यानी एक वर्ल्ड वाइड यूज सेंट्रल बैंक मैकेनिज्म, जिसमें सेंट्रल बैंक कंट्री वाइड बैंक्स के सेफ्टी पर्पस के लिए कैश अपने पास रिजर्व्स में रखवाती है। इस कैश रिजर्व परसेंट को चाइना ने बढ़ा दिया और इससे चाइनीज इकोनॉमी से फंड्स एब्जॉर्ब हुए और इक्विटी मार्केट्स
हैम्पर हो गए। आज की तारीख में इतना सब कुछ हो चुका है, बट आज तक चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी इंप्लीमेंटेड ही है, जो सही इस बात है। कंडीशन के पागल है यार, वर्सनेस ये को बढ़ाते अभी जा नहीं रहा है। मारता है, सितंबर किसी को जहाँ जा रहा है, 2022 मास्क में लगा के जा रहा है। MSCI चाइना इंडेक्स यानी पूरी चाइनीज दुनिया ने छोड़ स्टॉक्स दिया मास्क, 5.1 ट्रिलियन से गिरे हैं, और इस ईयर के स्टार्टिंग से चाइना का इक्विटी मार्केट कंटिन्यूअस फॉल पर ही मजे है। करो पर ऑन द भाई। अदर हैंड इंडिया अपने नए नए माइलस्टोन्स रीच किए जा रहा है। साल 2020 में ही कोविड पैंडेमिक से पूरे वर्ल्ड के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रेस में आ गई थी, माइनस लेकिन में इंडियन चली गई गवर्नमेंट थी। ने इस पूरे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को काफी श्रूडली हैंडल किया। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने दो मेजर स्ट्रेटजीज यूज की, जिससे हमारा हाल चाइना की तरह नहीं हुआ। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने टाइमली इकोनॉमिक स्टिमुलसेस इकोनॉमी में इन्फ्यूज किए, यानी कि गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसे एलोकेट किए और वो पैसे उन्होंने सब्सिडीज, सॉफ्ट लोन्स और टैक्स कंसेशंस के थ्रू लोगों तक पहुंचाए। दूसरी स्ट्रैटेजी ये थी कि उन्होंने कई स्कीम्स लॉन्च किए मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप कल्चर को बूस्ट करने के लिए। अगर हम इन एक्शंस की टाइमलाइन को देखें तो मार्च 2020 लॉकडाउन लगते ही गवर्नमेंट ने तुरंत कोविड-19 इकोनॉमिक टास्क फोर्स को इकोनॉमी प्लानिंग सजेस्ट करने के लिए कहा। उसी मंथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 41,000 करोड़ और हेल्थ सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपीस इशू किए। अब ये बहुत ही सही डिसीजन था, क्योंकि उस वक्त दोनों भी सेक्टर्स को स्टिमुलस देना कंट्री की जरूरत थी। लेकिन इतने सपोर्ट के बावजूद भी इंडियन स्टॉक मार्केट बैडली क्रैश हुआ था। सेंसेक्स 4,000 पॉइंट से गिर गया और गिरते सेंसेक्स के साथ इंडिया के कोविड केसेस भी एक्सपोनेंशियली राइज हो रहे थे, और इसीलिए बहुत इंडियन problem हो गवर्नमेंट गया था ने इंडिया में। 3 फेजेस में लॉकडाउन को इंपोज किया। फेज नंबर 1 जो कि 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक चला। इन 20 दिनों में गवर्नमेंट ने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंप्लीटली बंद कर दिया था। लेकिन सेकेंड फेज जो कि 15 अप्रैल से 3 मई 2020 तक चला, इसमें इकोनॉमी का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को फुल्ली फंक्शनल और आईटी सेक्टर को हाफ कैपेसिटी इंडिया ने में बहुत ऑपरेशनल सोच समझ रखने के की सब कुछ परमिशन किया था। दी। इकोनॉमी को फंक्शनल और फ्लरिश करने के लिए गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स लाइक स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा स्कीम लॉन्च किए, और इन सारे स्कीम्स के अंडर गवर्नमेंट ने इंडियन बिजनेसेस को डिफरेंट पर्क्स दिए, जैसे टैक्स बेनिफिट्स, सॉफ्ट लोन, सब्सिडीज एटसेट्रा। और इसी सपोर्ट के वजह से ओवरऑल लॉकडाउन फेज में इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई, व्हिच रिजल्टेड इन इकोनॉमी और स्टॉक्स दोनों का इवेंचुअल राइज। सेकेंड फेज के बाद लॉकडाउन फेज 3 लॉन्च किया गया, जो कि 4 से 17 मई 2020 तक था, और यहां गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा इकोनॉमिक पैकेज इकोनॉमी में इन्फ्यूज किया। इट वाज अ पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़। इस स्टिमुलस से ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिला। प्लस ये वो पीरियड था जब एनएसई में अराउंड 1500 न्यू इंडस्ट्रीज लिस्ट हुए थे, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को तुरंत रिबूट किया, बाय विच आई मीन इंडिया को अनलॉक करना शुरू किया। बट जैसे कि हमें पता है, अनलॉक 5 डिफरेंट फेजेस में किया गया था, जो कि जून से नवंबर 2020 तक चला। इकोनॉमी के ग्रेजुअल ओपनिंग से इंडियन स्टॉक मार्केट भी स्टेडीली राइज हुआ, और इस राइज को ज्यादा बूस्ट तब मिली जब इंडियन नेशनल्स का ही काउंट शेयर मार्केट में बढ़ गया। काउंट इस हद तक बढ़ा कि एक टाइम में इंडिया में एक्टिव इन्वेस्टर्स का नंबर 10.4 मिलियन था। लेकिन फिर आया साल 2021, इंडिया को एक नए कोविड तब्दीली वेव का ने साल। हिट किया, पर इस बार इंडियन थोड़ा सा गवर्नमेंट ने किया था सडन यार। लॉकडाउन इंपोज नहीं किया। इस पर शुरू में प्रधानमंत्री का थोड़ा ये समस्या कहना हुआ था था बस। कि इकोनॉमी चलती रहनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने स्टेट्स को अपने लेवल पर नेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने की छूट दी, जिसके बहुत ही पॉजिटिव आउटकम्स आए। मार्च 2021 में इंडियन इक्विटी मार्केट ने बिगेस्ट गेन किया। इंडियन इन्वेस्टर्स को 4.7 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और अप्रैल 2021 में स्टॉक मार्केट ने स्टीप 9,500 मार्क टच कर लिया, जिसके बाद स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली अपवर्ड ट्रेंड पर ही रहा। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को और भी मजबूत करने के लिए मई 2021 में आत्मनिर्भर भारत अभियान यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया लॉन्च किया। इसमें पीएम ने भारत ने कोविड बहुत पैंडेमिक को टाइम- अपॉर्चुनिटी बहुत टाइम समझकर भारत ने इंडिया में ही बहुत मुश्किल टाइम मैन्युफैक्चरिंग हुआ। करवाने की हाँ, बात लेकिन भारत की, जिसके निकला वहां लिए से। उन्होंने स्टिमुलसेस इशू किए, और इस स्टेप का इंडिया पर एक ह्यूज इंपैक्ट पड़ा। इंडिया इसी के साथ वही गाइस ये वीडियो खत्म। मतलब ये चीजें जो थी, भारत ने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला, और आज देखो भारत को फिर भाई मतलब चाइना अपना दुश्मन खुद बना है भाई, अपनी खुद मारने पे तुला हुआ है। मतलब चाइना का यह है कि उसने अलग ही नशा किया हुआ है, क्योंकि वो नशा भी उतर नहीं रहा। अब वो उतर रहे हैं यार, और मतलब और देर जब में वो देर, नशा हाँ। इनका उतरेगा तब तक चाइना देर डूब हो चुका चुकी होगा, होगी, खत्म देर हो हो चुका होगा। जिस और तरीके से भारत चल के रहा है। ऊपर कितनी मुसीबतें आई, माइनस में इकॉनमी गई, पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन भारत ने हिम्मत नहीं हो रही आ रही, और आज देखो भारत कहाँ पे है।
तुम्हें पता है चाइना से ज्यादा बैडली हिट किया था इंडिया बैडली को। हिट किया था, सबसे ज्यादा -23% भारत की जीडीपी आ गई थी। और हाँ। 2021 में जो हिट भारत को किया था कोरोना ने, वो तो देखने वाला था, वो देखने वाला था। इतना गंदा ये हिट किया था, 2021 में, लेकिन वो भी 3 महीनों के अंदर अंदर हाँ। इंडिया ने रिकवर किया उसको। और फिर हाँ। उसके बाद उधर ही 2021 में हाईएस्ट इकोनॉमी और ये इकोनॉमी भी की तरफ, और स्टॉक मार्केट अब दिन ब दिन इंडिया की बढ़ती जा रही है, 5 कम नहीं हो ट्रिलियन पे रही। जाने लगी हाँ। है, और उसकी चाइना की 5 ट्रिलियन कम हो गई है। कम हो गई। भाई मतलब स्टॉक मार्केट में अचीवमेंट हासिल कर रहा है और चाइना तक को पीछे छोड़ रहा है भारत। बिल्कुल। इस चीज को मानना पड़ेगा। ये बात है वाकई में। और जिस तरीके से इस तरह लगे हुए हैं ना इंडियन, और इससे इन्वेस्टर आ रहे हैं इंडिया में, और भी काफी सारे, देखो कितने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं इंडिया ने इस मामले में। और एक मैं इधर एक ये भी बात कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने सही स्टेप लिए तब इंडिया जाकर हाँ। इस मौके पर पहुंचा, वरना अगर गवर्नमेंट अच्छे स्टेप ना लेता तो यही बहुत हाल मुश्किल होता, हो सबका जाता। बहुत मुश्किल हो जाता, सही बहुत में मुश्किल ये हो गवर्नमेंट जाता। का सबसे बड़ा इसमें हाथ है, और लोग भी इस चीज को समझे और समझे। लोगों ने भी मेहनत की है इस बिल्कुल, मामले में। बिल्कुल। तब आज देखो इंडिया की स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया से कंपनीज आके मतलब इधर इन्वेस्ट कर रही है। वाकई। आपका क्या कहना है गाइस, अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।